हेलो एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? सब बढ़िया हैं। तो हम सब पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा था राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल आधा छूट गया था अपने। आधा छूट इसलिए गया था क्योंकि हमारा जो माइक है उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी, इस वजह से छूट गया था। उसके बाद में हम चले गए लंबी छुट्टी पर, तो हमारा 10 दिन का गैप हो गया। तो 10 दिन का गैप हो गया, उसके लिए हम आपके लिए बहुत आपसे माफ़ी मांगते हैं, माफ़ी चाहते हैं। तो आगे से ऐसी जो लंबी छुट्टियां हैं वो नहीं होगी, रेगुलर क्लासे होगी। आप सब हमारे साथ बने रहें। तो हमने राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा, और उसमें हमने पढ़ा था कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो क्या कहते हैं उसकी जो हाइट कैसे निकालते हैं, जो हाइपोटेनियस पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो उसकी लेंथ कैसे निकाली जाती है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद में जो आधा छोटा टॉपिक था उसको कंटिन्यू करेंगे। तो वो क्या था, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो वो है, आप अपनी कॉपी में हेडिंग डाल दें। करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। आप अपनी कॉपी में हेडिंग डालें। एक मिनट। हेडिंग क्या है? मैक्सिमम साइज ऑफ स्क्वायर स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल। किसी भी त्रिभुज में अगर कोई मैक्सिमम साइज का स्क्वायर, मैक्सिमम साइज का वर्ग डाल दिया जाए तो उसका जो एरिया कैसे निकालेंगे या फिर उसकी लेंथ कैसे निकालेंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये हो गया आपके सामने ट्रायंगल। ठीक है, ये हमने बना दिया ट्रायंगल। ये ट्रायंगल कोई है, मान लो इसको मान लेते हैं ए बी सी। ए बी सी कोई ट्रायंगल है, और इसमें हमने डाल दिया मैक्सिमम साइज का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया स्क्वायर, आपका मैक्सिमम साइज का स्क्वायर हो गया। ये हो गया पी क्यू आर एस। ठीक है, पी क्यू आर एस कोई स्क्वायर है। अब इसकी जो हाइट है, ये मान लेते हैं हाइट। तो ये हाइट हो गई, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। अब इसकी लेंथ है, इसको ए मान लेते हैं, इसको भी ए मान लेते हैं, ये ए है। तो यहाँ से यहाँ तक ए है, ये पूरी लेंथ इसको अपन मान लेते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं। ठीक है, ये पूरी लेंथ है, उसको अपन मान लेते हैं एक्स। ये ए है, ये भी ए है, तो ये भी ए हो जाएगा। अब ये पूरी हाइट है। ठीक है, तो इस हाइट को हम मान लेते हैं वाई। ये हो गया अपने पास में, क्या होगी? वाई। अगर ये डिस्टेंस है यहाँ तक की, जो ये डिस्टेंस अंदर वाली कितनी हो जाएगी? ये ए है तो ये भी ए हो जाएगी। तो अगर ये ए है, ये पूरी डिस्टेंस वाई है, तो ऊपर वाला जो ट्रायंगल है उसकी जो हाइट है ये कितनी हो जाएगी हाइट? तो ये कितनी हो जाएगी? ये वाई माइनस ए नहीं होगी? वाई माइनस ए ही तो होगी। उसमें से ए को घटा देंगे, ऊपर वाली डिस्टेंस आ जाएगी। अब जो स्क्वायर है उसके जो लेंथ है ए, क्या है स्क्वायर की लेंथ क्या है? ए। अगर ए निकालना है तो हमेशा आप क्या ध्यान रखें, यही कंसेप्ट है, सीधा सा कंसेप्ट है कि उसकी हाइट और उसका बेस, उसको क्या कर दो, आपके पास में होता है कि जो उसकी जो हाइट है, उसकी हाइट क्या है वाई, उसका बेस क्या है एक्स। तो उसकी हाइट और बेस को पहले तो क्या कर दो, उसका गुणा कर दो, और उसके फिर क्या कर दो, जोड़ दो। ठीक है, तो हाइट एक्स वाई, ये बेस गुणा हाइट, और ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई, यानी कि बेस प्लस हाइट। यही होता है सीधा सा कंसेप्ट। अब ये कैसे आया उसको निकालने के लिए समझ लेते हैं। ये ट्रायंगल आपके पास में पूरा क्या है, बड़ा सा ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल ए बी सी। और ये छोटा सा ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, ट्रायंगल ए एस आर। तो ट्रायंगल ए एस आर समरूप ट्रायंगल ए बी सी। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ही तो है। अगर ये लाइन है और ये लाइन पूरी नहीं दिख रही, तो इस क्या है, क्या बोल समांतरी तो है, पैरेलल ही तो है। अगर ये दोनों पैरेलल हैं, ये कॉमन एंगल है, तो ये क्या हो गया, ये सिमिलर ट्रायंगल ही तो हुआ। अगर ये सिमिलर ट्रायंगल है तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग लेंथ है वो भी क्या होगी, समान होगी। तो कोरस्पॉन्डिंग लेंथ कौन कौन सी है, तो वो हो जाएगी, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए एस आर। देखिए ए एस आर ट्रायंगल है, उसमें ये लेंथ ए अपॉन वाई माइनस ए देख लो। ठीक है, और ये बड़ा सा ट्रायंगल है, बड़ा सा ट्रायंगल है, उसकी जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपके सामने, जो ये एक्स है और ये बड़े सी इसकी हाइट क्या हो जाएगी, वाई। तो एक्स अपॉन वाई, तो ये हो जाएगा ए वाई इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस ए एक्स इधर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इधर मैं लिख दे रहा हूँ इसको। तो ए एक्स उधर आएगा, प्लस हो जाएगा, ए कॉमन आ जाएगा, तो एक्स प्लस वाई अंदर रहेगा, उधर जाकर ये एक्स वाई हो जाएगा।
ये इधर रहेगा, एक्स प्लस वाई उधर भेज देंगे तो एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो यही तो कंसेप्ट अपन ने पढ़ा है, यही तो कंसेप्ट अपन ने, यही तो रिजल्ट लिखा है। तो ये रिजल्ट होता है कि मैक्सिमम साइज ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल, उसकी जो लेंथ है उसको ज्ञात करने का फॉर्मूला ये होता है। इसका स्क्वायर कर देंगे तो इसका हो जाएगा एरिया, निकल जाएगा जो स्क्वायर का एरिया निकलता। ठीक है, उसके बाद में हम इसका ले लेते हैं एक एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी है, जिसके अंदर एक मैक्सिमम साइज का क्या डाल दिया, स्क्वायर। ठीक है, मैक्सिमम साइज का स्क्वायर डाल दिया, उसकी लेंथ ए है और ये 13 14 15 सेंटीमीटर का कोई ट्रायंगल है। ए बी सी कोई ट्रायंगल है, 13 14 15 सेंटीमीटर का है, और इसके जो स्क्वायर हैं उसकी लेंथ ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात कीजिए, तो वो ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए, इसकी हाइट और इसका क्या होना, बेस। तो बेस आपको पता है कि क्या है, 14 सेंटीमीटर। उसकी हाइट अपने को पता चल जाए तो आपको इसका है जो क्या कहते हैं, जो स्क्वायर है उसकी लेंथ पता चल जाएगी। तो हाइट पता करने के लिए सबसे पहले तो क्या करना होता है, इसको जो तीनों लेंथ दे रखी हैं तो आप इसका क्या निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे। 13 14 15 ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसका एरिया हमेशा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो वो कैसे निकलता है, उसको निकालने के लिए आपके पास में फॉर्मूला होता है हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला क्या होता है कि एस सेमी पेरीमीटर होता है, सेमी पेरीमीटर माइनस ए और सेमी पेरीमीटर माइनस बी और सेमी पेरीमीटर माइनस सी, ये होता है आपके पास में हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला जिसमें आप इसकी वैल्यू रखेंगे, वैल्यू रख के निकालेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, 84 सेंटीमीटर है। उसके बाद में तो 84 सेंटीमीटर क्या आ गया, इसको स्क्वायर आ गया, मतलब इसका क्या कहते हैं, एरिया आ गया। तो एरिया है 84 सेंटीमीटर। एरिया याद करने के बाद में अपना नॉर्मल फार्मूला होता है 1/2 हाइट इंटू बेस, बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है, 14 सेंटीमीटर। हाइट अपने को निकालनी है, 2 से इधर गुणा हो जाएगा, 14 से ये कट जाएगा कितनी बार, 6 बार। 2 से ये गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी है अपने पास में, हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। अगर 12 हाइट है, अगर ये 12 हाइट आ गई तो अपने पास में जो अपन ने कंसेप्ट पढ़ा वो है क्या, कि हाइट और बेस का गुणा कर देंगे और हाइट और बेस को जोड़ देंगे। तो अगर आपको ए की वैल्यू निकालनी है, हाइट और बेस का गुणा कर दो, 12 गुणा 14, और उसको उसमें जोड़ दो, 12 प्लस 14। कैसे, 12 गुणा 14 और 12 प्लस 14 ये हो जाएगा 26, यानी कि 12 गुणा 14 बटे 26। 12 14 24 से तो होता है, ये कट जाएगा, ये 6 बार, ये कटेगा 13 बार। तो 14 से 13 कितने हो जाएगा, 84/13 सेंटीमीटर। यानी कि ए की वैल्यू आपके पास में क्या आ जाएगी, 84/13 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी सा। इसके बाद में चलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल में मैक्सिमम साइज का स्क्वायर डाल देंगे तो उसकी लेंथ कैसे निकालेंगे। तो जो राइट एंगल ट्रायंगल में ए बी सी, आप इसको मान लेते हैं सी, मान लेते हैं इसको ए, मान लेते हैं इसको, मान लेते हैं बी। ठीक है, तो ये ए है तो ए के सामने वाली लेंथ ये ए हो जाएगी, बी के सामने वाली लेंथ ये बी हो जाएगी। अब इसमें आपने मैक्सिमम साइज का क्या डाल दिया, स्क्वायर। ठीक है, सही बना नहीं है, हम फिर से बनाएंगे। ये आपके पास में हो गया मैक्सिमम साइज का स्क्वायर हो गया। ठीक है, समझने के लिए। तो ये स्क्वायर है मैक्सिमम साइज का, इसमें डाल दिया, जो कि विकर्ण को टच करता है। सिर्फ एक एक उसका जो वर्टिस है, स्क्वायर का वर्टिस है, वही तो कर रहा है हाइपोटेनस को टच। तो हाइपोटेनस को टच कर रहा है तो इसके जो मान लेते हैं अपन, ये क्या है, पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस जो भी है, नहीं माना तो चलेगा। था इसकी लेंथ ये मान लेते, इसको मान लेते एक्स और ये भी मान लेते हैं एक्स। ठीक है, तो एक्स निकालने के लिए अपन ने क्या पढ़ा है, हाइट और बेस को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, उसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यही राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसी में भी तो ऐसा ही होगा, एक्स इक्वल टू हाइट और बेस। हाइट कितनी ए, बेस कितना है, हाइट गुणा बेस, ए गुणा बी और ए प्लस बी। यही तो हो जाएगा एक्स इक्वल टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो ये हो गया कंसेप्ट सीधा सा, राइट एंगल ट्रायंगल के में भी सेम टू सेम हो जाएगा। उसके बाद में चलेंगे अगला क्वेश्चन, अगला कंसेप्ट। अगला कंसेप्ट है राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपके सामने हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, हाइपोटेनियस टेढ़ा मेढ़ा बन गया, तो हाइपोटेनियस को सही बना देते हैं। समझाने के पर्पज से बना रहे हैं, हंसे नहीं हमारे, क्या कहते हैं, इस पर। तो वही सेम टू सेम कर देते हैं अपन। इसको सी मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं बी मान लेते हैं। ये डिस्टेंस बी, ये ए, ये होगी सी। अब जो अगर आपका स्क्वायर है वो हाइपोटेनियस पे बना है, हाइपोटेनियस पे कैसे बनेगा, कि ये ऐसे हाइपोटेनियस पे बनेगा। कैसे बनेगा, ऐसे। ये बन गया स्क्वायर हाइपोटेनियस पे, यानी कि ये पूरा स्क्वायर है, ये बन गया किस पे, हाइपोटेनियस पे। अगर ये हाइपोटेनियस पे स्क्वायर बना है तो इसकी लेंथ है, मान लो ये एक्स लेंथ मान लेते हैं अपन, एक्स है। और ये जो ये ट्रायंगल है, जो
एबीसी ट्रेंगल है ना, एबीसी ट्रेंगल, अगर इसका बेस अपन सी माने तो बेस के रेस्पेक्ट में ये हाइट होगी, हाइट कौन सी होगी, ये सी से ये परपेंडिकुलर अपन ने डाल दिया, इस परपेंडिकुलर की वैल्यू अपन मान लेते हैं पी, तो ये परपेंडिकुलर तो यही तो हाइट होगी। अगर आपको इस ट्रायंगल में इस स्क्वायर का जो क्या कहते हैं लेंथ निकालनी है, इस स्क्वायर की लेंथ एक्स को निकालना है, तो क्या करेंगे, बेस इंटू परपेंडिकुलर और बेस प्लस परपेंडिकुलर, तो सी पी और सी प्लस पी, ये तो होगा सी पी और सी प्लस पी, यही तो होगा, यही तो कंसेप्ट पढ़ते आ रहे हैं। अगर आपके पास में पी की वैल्यू आपको पता नहीं, तीनों साइड पता है, तो कैसे निकालेंगे, तो पी की वैल्यू अपने के पास निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था, अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि ए इंटू बी बाई सी, ये तो होता है ए इंटू बी बाई सी, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस का गुणा कर देंगे, हाइपोटेन्यूज का भाग दे देंगे, यही तो उसका पी की वैल्यू आ जाएगी ये। तो ये वैल्यू अपन इधर रख देते हैं, तो सी इंटू ए बी अपॉन सी यही था, और सी प्लस ए बी अपॉन सी ये है, तो सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ए बी ऊपर आ जाएगा और सी ऊपर आ जाएगा, इधर ये क्या हो जाएगा, जो क्या एलसीएम क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ए बी। तो सी स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, सी स्क्वायर यानी कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस क्या, हाइपोटेनियस क्या है अपने पास सी स्क्वायर, बेस क्या है बी स्क्वायर, या परपेंडिकुलर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा बेस, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर होता है, सी स्क्वायर की जगह हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे, तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू ए बी सी अपॉन सी की जगह लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस अपने पास में क्या है ए बी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको मिल गया। तो अगर आपको पी नहीं पता और तीनों साइड दे रखी हैं, तो ये फॉर्मूला लगा के आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इजी सा हो जाएगा आपके साथ। इसके बाद में एक और कंसेप्ट, बड़ा प्यारा कंसेप्ट है एक और, वो भी समझ लेते हैं। ठीक है, अगर ये ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें हाइपोटेन्यूज पे ही बना है स्क्वायर, ये बना गया अपना स्क्वायर, रेक्टेंगल सा दिख रहा है लेकिन स्क्वायर माना है। ठीक है, तो ये स्क्वायर है, ए बी सी कोई ट्रायंगल है, ये ए बी सी ट्रायंगल है। तो अगर ये ए बी सी ट्रायंगल है और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, ये स्क्वायर की साइड है, ये नहीं दे रखी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ इसको दे रखा है एक्स और इसको दे रखा है वाई। अगर ये एक्स वाई दे रखा है और इसकी लेंथ है वो क्या है ए है, अगर ये ज्ञात करना है आपको और ये लेंथ दे रखी है, तो आपको ज्ञात करने के लिए आपके पास में सीधा सा कंसेप्ट होता है, सीधा सा फॉर्मूला होता है, इजी सा। वो क्या होता है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई, यानी कि इसको अपन लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू एक्स वाई का अंडर रूट। तो जो अंडर रूट एक्स वाई यानी कि ये क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी। सीधा सा कंसेप्ट है, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, सबको समझ में आ गया होगा। तो इस पे कर लेते हैं अपन क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं इस पर, वो सारे कर लेते हैं। ठीक है, तो करेंगे। पिछले क्लास में अपन ने 7 क्वेश्चन किए थे, उसके बाद में कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में ए बी 12 सेंटीमीटर है, एसी 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, हम बना लेते हैं समकोण त्रिभुज। ये हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में ए बी कितना है 12 सेंटीमीटर, अपन ए बी सी है, बी पर समकोण बना दें, ए बी 12 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 15 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज में एक वर्ग इस प्रकार अंकित है कि वर्ग का शीर्ष त्रिभुज के शीर्ष से मेल खाता है, यानी कि त्रिभुज का शीर्ष, त्रिभुज शीर्ष से मेल खाता है, तो ये शीर्ष ये मेल खा लिया इधर, तो ये इधर ये क्या बना दिया अपन ने, ये स्क्वायर बना दिया जो कि हाइपोटेन्यूज को टच करता है और शीर्ष को मेल खाता है। ये भी यही हो गया, ये स्क्वायर अंकित है और इस स्क्वायर का क्या करना है अपने को, अधिकतम संभव क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका जो ए है, ये इसकी क्या लेंथ मान लेते हैं, ए लेंथ है और इसका स्क्वायर ज्ञात करना है, तो अपने को ये स्क्वायर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपने को ए ज्ञात करना है, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, इसकी लेंथ, यानी कि जो BC है बेस क्या है, तभी तो आप कर पाओगे। तो बेस क्या निकलेगा, 12 15 है, तो ये कैसे निकलेगा, तो आपको एक क्या कहते हैं उसको, 3 4 5 ट्रिपलेट रेशियो पता होगा। अगर इसको 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है, 3 से गुणा कर देंगे तो ये 15, ये कितना हो जाएगा 3 12 और ये कितना हो जाएगा 9, यानी कि 9 12 15 आपके पास में क्या हो जाता है ट्रिपलेट, यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल का ट्रिपलेट होता है। तो ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। तो इसका बेस पता चल गया, हाइट पता चल गई, तो आपको जो इस स्क्वायर का है जो साइड पता चल जाएगी। साइड निकालने के लिए क्या होता है आपके पास में कि बेस इंटू हाइट और बेस प्लस हाइट। तो बेस इंटू हाइट 9 गुणा 12 और बेस प्लस हाइट यानी कि 9 प्लस 12, यही है। तो कैसे 9 गुणा 12,
9 + 12 कितने होते हैं? 12 और में 9 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपके सामने 21, ये 21 और ये हो गया 9 × 12, ये 3 से कट जाएगा, ये 7 बार, तो ये 12 का 3 में ये कितना हो जाएगा 36, 36/7 आ गया। अब ये ए की वैल्यू आई है, किसकी वैल्यू आई? ए। अगर ए का स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका एरिया आ जाएगा। 36 का स्क्वायर कितना होता है? 1296। अगर आपको स्क्वायर पता नहीं है तो जल्दी से जल्दी जाके पहले 50 तक स्क्वायर याद कर दे, 30 तक क्यूब याद कर लें और 30 तक ही पारे याद कर लें, टेबल याद कर लें, तो आपको मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन बहुत इजी लग जाएगी। 7 का स्क्वायर होता है 49, सबको पता है। ठीक है, 1296/49 यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सबको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था, कंसेप्ट पे था। अगला क्वेश्चन भी ऐसे का ऐसे है, सीधा सा कंसेप्ट पे है, जो कि पी क्यू आर एस का डायगोनल है, उसको निकालना है। क्या दे रखा है कि ए बी सी त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है ए बी सी, बी पर समकोण है, इस ट्रायंगल ए बी सी मान लेते हैं, बी पर राइट एंगल मान लेते हैं, बी पर राइट एंगल, इसकी भुजा ए बी 24 सेंटीमीटर है, बी सी 32 सेंटीमीटर है, और चित्र में दिखाए अनुसार कर्ण है ए सी पर एक वर्ग बनता है, कर्ण ए सी पर वर्ग बनता है। तो ये ठीक है, ये अपन ने बना दिया स्क्वायर। तो ये स्क्वायर है, हाइपोटेन्यूज पे बन रहा है, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? 24 32, तो वही 3 4 5 वाला ट्रिपलेट। अगर इसको 8 से गुणा कर देंगे 24, इसको 8 से 4 को गुणा कर 32 और इसको 8 से करेंगे तो 40, तो ये हो जाएगा 40। ठीक है, तो ये डायरेक्ट रेशियो ले लेते हैं, 8 का भाग दे देते हैं, तो क्या हो जाएगा? तो इसका रेशियो ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 4। तो अपने को करने में थोड़ी आसानी होगी। तो क्या करेंगे, इससे पहले कि आपको क्या पता होना चाहिए, त्रिभुज की हाइट मतलब जो स्क्वायर है उसकी लेंथ निकालने के लिए आपके पास में क्या होगा? पहले तो हाइट और बेस होना चाहिए। तो इसका हाइट है जो ये पी, इसको निकालने के लिए आपके पास में फॉर्मूला होता है कि बेस इंटू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। बेस इंटू परपेंडिकुलर 12/4 यानी कि पी है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपके पास में फॉर्मूला होता है 3 × 4/5 यानी कि 12/5। ये 12/5 ये आ गया। ठीक है, अब क्या करना है आपको? आपको निकालना है ए की वैल्यू। ए की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास में पहले तो बेस में हाइट को गुणा करो, फिर हाइट को जोड़ो, ये है। तो स्क्वायर ए है, इसके जो लेंथ है ए है आपके पास में। तो लेंथ निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या निकालना है कि आपको बेस पता है, बेस का रेशियो आपका 5 है, 12/5 हो गया ये, और ये बटे में आ जाएगा, इसके नीचे क्या कर देंगे अपन, इसमें जोड़ देंगे, तो 5 + 12/5 हो जाएगा। ठीक है, 5 से 5 कट गया 12 और नीचे आ जाएगा ये ऊपर अपना 5 ले लेते हैं और ये 25 12 37, ये नीचे कितना हो जाएगा 37। ठीक है, 60/37 ये अपने पास में आ गया। 60/37 सेंटीमीटर तो क्या आ गया, इसका जो स्क्वायर है उसका साइड आ गई। अगर अपने साइड, तो अपने क्या किया था, पहले 8 से डिवाइड किया था, जब जाके तो रेशियो आया था अपने पास में। तो अगर 8 से डिवाइड ना करके अपन 8 में वापस इसको 8 से गुणा कर देते हैं, कितना अपने पास में आया है 60/37 सेंटीमीटर, इसको 8 से गुणा कर देंगे, 8 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 480/37, जो कि स्क्वायर की क्या है साइड। अगर स्क्वायर की साइड ये 480/7 है, आपको क्या पूछा है, पी क्यू आर एस जो स्क्वायर है उसका डायगोनल पूछा है। तो उसका डायगोनल, स्क्वायर का डायगोनल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, a√2, यही तो होता है स्क्वायर का डायगोनल, a√2 यानी कि a की वैल्यू आपके पास में 480/37 है, इसमें √2 का गुणा कर देंगे तो 480/37 √2 सेंटीमीटर आंसर आएगा, जो कि आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर बी। यही है करेक्ट, सबको समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करेंगे। जो हमारा बचा था पिछला टॉपिक, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ रहे थे, उसमें मैक्सिमम साइज का स्क्वायर डालना है, उसके बारे में पढ़ना था। तो वो सारी चीज़ें, वो कंसेप्ट हमने आज पढ़ लिया है और आप सबको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आज हमारी क्लास बहुत छोटी सी थी। तो इसके बाद में हम पढ़ेंगे इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल। तो सेंटर में हम पहले इन सेंटर की क्लास लेंगे, तो अगली क्लास कल हम डालेंगे इन सेंटर की। तो आप हमारे साथ रेगुलर बने रहें, अब हम रेगुलर क्लासेस डालेंगे, कभी भी मिस नहीं होगी, सिर्फ संडे को छोड़ के। ठीक है, तो हम रेगुलर बने रहें हमारे साथ, और हम भी पूरी मेहनत कर रहे हैं आपको अच्छे से अच्छे समझाने की, और आप भी कोशिश करिए हमारे साथ बने रहने की, और पूरा का पूरा कंप्लीट हमारा वीडियो अटेंड करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारा वीडियो जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, और हम शॉर्ट्स भी डालते हैं, तो शॉर्ट्स भी आप देखें कि आपको अगर शॉर्ट्स में कंसेप्ट अच्छा लगे तो उस कंसेप्ट को भी आप पूरा देख सकते हैं, अगर आप समझना चाहते हैं तो। ठीक है, इसके बाद में हम जैसे
रीजनिंग की भी शुरू करने वाले हैं। तो जो जो स्टूडेंट सीपीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो रीजनिंग की प्रैक्टिस, इंग्लिश की प्रैक्टिस, सारी की सारी चीज़ें हम शुरू करने वाले हैं, तो हमेशा हमारे साथ बने रहें। अगर आप सीपीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कमेंट में भी आप ज़रूर बताएं हमें, तो आपके लिए हम, आप प्रैक्टिस सेट हैं वगैरह अगर आप डिमांड करें तो हम आपके लिए लेकर आएंगे। एज इट इज़ सीपीओ के लेवल का, और 50 क्वेश्चन आते हैं जैसे कि जैसे सीपीओ के 50 क्वेश्चन, और हम जो प्रैक्टिस करवाएंगे उसमें भी आपको सीपीओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि ये तो हमारा चलता रहेगा, सीपीओ का अलग से हम क्लास लेकर आ जाएंगे, ठीक है। इसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद आपका हमारी क्लास देखने के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।